हर हर महादेव दोस्तों। तो डे 1 है हमारा आज आदि कैलाश और ओम पर्वत में यात्रा करने के लिए। मौसम खुल गया है, सुबह थे थोड़े थोड़े बादल, अभी धूप निकलने चालू हो गई है। ठंड थी रात को पर इतनी नहीं थी एक्सट्रीम लेवल की। तो अभी सुबह था अराउंड 2 डिग्री और अब जाएगा मैक्सिमम 12 डिग्री तक। रात का ठंड नहीं लगी, कमरे में बिल्कुल सब ठीक था। अभी तो जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ से है आदि कैलाश जी का रास्ता अराउंड 2 घंटे का। तो रोड बनी हुई है जिसको यहाँ पे डांबर की रोड कहते हैं, जो चौकर की रोड होता है, चारकोल की रोड होती है हमारे यहाँ पे। तो वो बनी हुई है। ये आदि कैलाश जी हैं, ये हमारे महादेव जी जिनकी वजह से हम कल निकल पाए थे। ये ओम पर्वत है। तो ये सब रहेगा, एक्सपीरियंस एकदम अल्टीमेट है। रिमोट है, चैलेंजेस कल आए, जैसे पेट्रोल पम्प आपको धारचूला में मिलेगा। फिर से बता दूँ कि धारचूला में आपको पेट्रोल भरवा के आना पड़ेगा, अदरवाइज़ पूरे रास्ते को कहीं भी पेट्रोल पम्प नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी गांव में पूरे आती नहीं है, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। खाने पीने आपको बहुत बेसिक मिलेगा, रूम भी बहुत बेसिक से हैं, तो वो आप एडजस्ट करने के लिए आओ। बट आओ ज़रूर आप दर्शन करने के लिए। धीरे धीरे ये रहा, तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो आई गेस अभी 4 लेन हाईवे बन रहा है, तो 1-2 साल में वो बन जाना चाहिए। 1 साल तो पॉसिबल नहीं है, 2 साल आई गेस। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे आ जाएगी। बट सुबह मैंने ड्रोन उड़ाया था यहाँ पे, वो शॉट्स चेक करना, मैं भी शॉट्स डालूँगा। बट व्यू एकदम अल्टीमेट आ रहा है यहाँ का। तो बस अभी सबसे पहले जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद अपना सफ़र चालू करेंगे, आदि कैलाश जी की यात्रा करेंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे। तो तब तक आप यहाँ के व्यू एंजॉय करो, यहाँ के ड्रोन शॉट एंजॉय करो और मुझे बताओ कमेंट करके कैसा लगा आपको। अभी आपसे मैं मिलता हूँ नाश्ता करने के बाद में।
रास्ते में हमने एक जगह ब्रेक लिया है। यहाँ से कूटी विलेज है 1 किलोमीटर, जो कि मेरे सामने ही है, 1 किलोमीटर से कम है, मगर यहाँ के जो नज़ारे हैं ना वो अल्टीमेट है। ठंड है बहुत ज़्यादा। अभी रह गया मेरे ख्याल से 10-15 किलोमीटर और रह गया होगा अभी आधे के लाज भी, मगर यहाँ से व्यू यार एक नंबर आ रहे हैं। पूरा घाटी के बीच में हम, बीचों बीच पहाड़ों के। सबसे पहले हम नज़ारे एंजॉय करो यहाँ के। तो अभी हम लोग निकले हैं कुट्टी विलेज से। तो यहाँ पे आपकी एक बार एंट्री और होगी, जो आप परमिट लेके आए हो। वहाँ पे आपका एज, नंबर, एड्रेस कहाँ से, वो सब डिटेल्स होगी, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, हाइजीन चेक। उसके बाद में आपको हर एक पास पे नंबर दिया जाएगा। तो जब आप दर्शन करके आ जाओगे आधे क्लास से, तो वो आपको रिटर्न में नंबर आपको दोबारा बताना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ पे आपको नंबर याद होना चाहिए और पास वो आपका गुम नहीं होना चाहिए। तो आप जब आओगे तो ये चीज़ ध्यान रखना कि पास अपना आप ध्यान से रखो और नंबर वगैरह वो आप रखो। बाकी ड्रोन शॉट्स वगैरह अलाउ नहीं है, मैंने अभी पूछा था। बॉर्डर बहुत आगे है बट स्टिल जैमर वगैरह लगे होते हैं, तो आप वो रिस्क मत लेना कि ड्रोन वगैरह आप उड़ाओ आगे जाके। तो अभी यहाँ से रह गया है रास्ता 15 किलोमीटर का, तो आई गेस हाफ एन आवर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। व्यू के क्या कहने हैं भाई, व्यू इतने अच्छे हैं, हर जगह रुकने का मन कर रहा है। जितना हो सके उतना दिखाऊंगा। बाकी कमेंट पे हर हर महादेव रुकना नहीं चाहिए। बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, आपको भी करवा रहा हूँ। तो बस जब तक नज़ारे एंजॉय करो। अभी मैं ब्रेक लूँगा, कब से मिलता हूँ दोबारा। लेटेस्ट अपडेट और जो अभी हमने पोस्ट पे एंट्री करवाई थी, उसके बाद एक आर्मी का चेक पोस्ट और पर आए, उस पर भी एंट्री होगी। उस पर भी एंट्री होगी। उस एंट्री के बाद भी आपको एक नंबर देंगे। तो दोनों जगह का नंबर अलग अलग है, पीछे का अलग है और यहाँ का अलग है। तो आप जब वापसी आओगे तो दोनों नंबर आपको बताने हैं, तभी आपका एग्जिट होगा और आपको पास दिखाना पड़ेगा। उसके अंदर पास नहीं भी दिखाओगे, नंबर होना चाहिए आपके पास में, बट आप पास अपने आप संभाल के रखना। अपना नज़ारा एंजॉय करो, मैं भी करता हूँ, फिर मिलते हैं आगे।
पहुँचे हैं अभी, जिसका नाम जुलकुंडी ऐसे कुछ करके जगह का नाम है। यहाँ पे भी आपकी एंट्री होगी और यहाँ से भी आपको एक पास नंबर मिलेगा जो कि आपको आते हुए देना होगा। अब यहाँ से क्या है, आज हमारी किस्मत अच्छी है तो पार्वती कुंड तक गाड़ी जाएगी हमारी। कल से गाड़ी जानी बंद हो जाएगी, यहीं पे आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो पार्वती कुंड आपको लोकल टैक्सी या वो करके जाना पड़ेगा घोड़ा। गौरी कुंड का भी रास्ता बंद है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है तो वो नहीं जा पाएंगे, तो हो सकता है वगैरह वगैरह रखना पड़ेगा हमें। बट हाँ, पहाड़ी कुंड में गाड़ी जाते हैं, यहाँ से किलोमीटर की दूरी पे है तो कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी सबसे अच्छी बात है। तब तक आगे के नज़ारे एंजॉय करो, मैं गाड़ी चलाते हुए नज़ारे एंजॉय करता हूँ। कमेंट पे हर हर महादेव करने चाहिए, बिल्कुल हर हर महादेव, हर हर महादेव। फाइनली आदि कैलाश हम लोग पहुंच गए हैं और सामने है पार्वती सरोवर है। तो इस समय मैं खड़ा हूँ आदि कैलाश के बिल्कुल सामने, महादेव जी के दर्शन हो रहे हैं। सामने मंदिर है और सामने है आदि कैलाश। ड्रोन उड़ाना अलाउ नहीं है, मना कर दिया ड्रोन उड़ाने के लिए, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। बाकी मौसम एकदम मस्त मिला है इस समय। कल से गाड़ी आनी बंद हो जाएगी, तो यहाँ तक जो हम गाड़ी से आए हैं तो वो भी नहीं आ पाओगे, वो टैक्सी करनी पड़ेगी नीचे आपको। सामने पीछे है मेरे महादेव जी। तब तक आप यहाँ के नज़ारे एंजॉय करो और मैं भी दर्शन करता हूँ। वो तो ऐसे ही जा रहे जहाँ तक जा सकते हैं। तो अभी मैं खड़ा हूँ पार्वती कुंड के सामने, महादेव जी के दर्शन हो चुके हैं। तो ये है नीचे पार्वती कुंड, सामने हमारे आदि कैलाश जी, महादेव जी, और ये है सामने का नज़ारा। तो एक बार जरूर आना चाहिए लाइफ में, मगर अब जैसी यात्रा खुलेगी तभी आओगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वरना उसका भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो अलग चैलेंजेस रहते हैं। बाकी तो और ज़्यादा एंजॉय भी करो, भी एंजॉय करो। मैं आगे जाता हूँ, आगे जाके आपको भी दिखाता हूँ।
आदि कैलाश जी के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बर्फ़ पड़नी चालू हो गई है। वहाँ मौसम ख़राब और यहाँ बर्फ़ पड़ रही है। अभी पता नहीं मैं देख पा रही हूँ, गाड़ी की शेप पे बर्फ़ आएगी। ये महादेव जी का आशीर्वाद, बर्फ़ मिलनी हो गई चालू। तो बस वापसी निकलते हैं, क्योंकि पहुंचने में लगेंगे अराउंड 2 घंटा। फिर से स्नोफॉल का और थोड़ा फील करना है स्नोफॉल को, उसके बाद नीचे जाएंगे। तब तक हमें नज़ारे और एंजॉय करो। मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो ये थी मेरी आदि कैलाश की यात्रा। पीछे हमने देख रहे हैं अभी स्नोफॉल पड़नी चालू हुई थी और बहुत तेज़ स्नोफॉल, एक्सट्रीम लेवल स्नोफॉल चालू हो गई है पड़ने। आप एक बार जरूर, अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहा हमारा एकदम। अभी हम साइड रुके हैं, स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। आज का दिन है 2 मई, यात्रा का दूसरा दिन है। आज तो गाड़ी जा रही थी, इसलिए हमें मौका मिला गाड़ी ले जाने का, बट कल से गाड़ियाँ जानी बंद हो जाएगी। तो आपको जहाँ हम रुके हैं जॉलीकॉन्ग में रुके हैं, तो यहाँ से आपको टैक्सी करनी पड़ेगी या खच्चर रहेंगे, तो वो आपको एंजॉय करना पड़ेगा। मगर यात्रा और दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए आदि कैलाश के। कल हमें जाना है ओम पर्वत, और आदि कैलाश से ऊपर था पार्वती कुंड, जहाँ तक गाड़ी गई थी। उसके ऊपर जो गौरी कुंड था, वहाँ तक का अभी ट्रैक बंद था। शायद कुछ आंटी को चोट लग गई है या कुछ हो गया, बट ऐसा है कि मन नहीं कर रहा है यहाँ से वापसी जाने का। और बर्फ़ भी हर हर महादेव। तो अभी हमारा प्लान ये है कि वापसी जाएंगे ऊपर अराउंड 12 बजे शायद अभी, तो पहुँचने में 3 बजेंगे। कल सुबह कोशिश करेंगे जल्दी ओम पर्वत। बट आप कौन पे हर हर महादेव लिखते जाना। ये वीडियो जरूर शेयर करना जो भी अपनी यात्रा करने वाला हूँ। एक बार फिर से कह रहा हूँ, किसी को कुछ भी पूछना हो आप मुझे किसी वीडियो को कमेंट कर सकते हो, मैं अपनी चीज़ें शेयर कर दूँगा। तब तक आप यहाँ के और नज़ारे एंजॉय करो, एक्सपीरियंस लो, और महादेव जी का आशीर्वाद रहा तो आप सबको जल्द ही दोबारा बुलाएंगे इसी साल यात्रा के लिए। मुझे दोबारा बुलाएं। हर हर महादेव। अभी हम जा रहे हैं एक विलेज एक्सप्लोर करने और आपको करवाने के लिए, जिसका नाम है रोंग कॉन्ग। किंग कॉन्ग नहीं है, रोंग कॉन्ग नाम है उसका। ट्राई करा था आगे कि ओम पर्वत निकल जाते हैं आज भी, बट अभी क्या है ना, बादल बहुत हो गए हैं काले, और 4 बजे तक के बाद में वैसे ही बंद हो जाता है वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पे हम लोग फिर गए नहीं, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, आने में लेट हो जाता। और अभी एक चीज़ और पता लगी है कि वहाँ की सारी ऑफ रोडिंग है। तो जैसे ये तो रोड हमें बनी हुई मिली थी, बट ये नहीं है, ऑफ रोडिंग है सारी की सारी। तो स्ट्रगल कर रहेगा, और कल स्ट्रगल वाला दिन है। तो कल ओम पर्वत के दर्शन करके सीधा मेरा टारगेट रहेगा फिर थोड़ा गाड़ी लगाने का। लेट्स सी कैसा होता है वो, बट महादेव जी का आशीर्वाद से हो जाएगा। तो बस आप फटाफट मैं जाता हूँ रोंग कॉन्ग देखने के लिए, और आप भी एक्सप्लोर करो। कमेंट पे हर हर महादेव रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी जाए रहना चाहिए। हर हर महादेव।
तो फाइनली दोस्तों बैक टू रूम, होटल में आ चुके हैं। शाम के बज गए हैं 5। तो रोंगकोंग विलेज ये था, जिसमें हार्डली अराउंड 50-60 घर होंगे, शायद वो भी ज़्यादा बोल दिए मैंने, अराउंड 20-25 के आसपास। और दूर से देखोगे तो आपको लगेंगे कि 10-12 घर ही है। ड्रोन शॉट मैं ले नहीं पाया था, कोशिश मैंने करी थी क्योंकि बट हवा बहुत तेज़ थी, मतलब नुकसान ना हो जाए यार, तो इसलिए वो लिया था। बाकी आदित्य के दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए। आदित्य के आप कमेंट करना कि आपको कैसा रहा, कैसे इसके दर्शन हुए। आप हर हर महादेव जरूर लिखना आपको कमेंट के अंदर। मैं बाबा कहता रहा हूँ ये यात्रा बहुत अच्छी जाने वाली है और आपके भी दर्शन अच्छे से हो रहे होंगे। बस आप जल्दी आओ यात्रा के लिए, पासवर्ड आपको मिल जाएगा ईजिली, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी जहाँ जहाँ मैंने एंट्री करी थी तो उन जगह पे मुझे एग्ज़िट पे आते हुए अपना नंबर बताना पड़ेगा। जैसे आपको बताया था मैंने, आपको 3 जगह आपकी एंट्री होगी। सेकेंड थिंग क्या है, जब आप यहाँ पे आओगे तो पेट्रोल आपको नहीं मिलता है, तो आपको धारचूला से भरवा के आना पड़ेगा। आप यहाँ पे आके पेट्रोल लोगे तो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक में देंगे आपको, तो वो चीज़ आपको प्रिपेयर होकर आनी पड़ेगी। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी कुछ लोग कह रहे थे कि पहले आती थी, बट अब नहीं आ रही, कुछ काम चल रहा है या ख़राब हो गई है, आई डोंट नो। जनरेटर भी ऐसा है कि 1 घंटे सुबह खोला, 1 घंटे शाम को खोला, अपना मोबाइल का चार्ज कर लो और वैसे ही रहते रहो। सबसे अच्छी बात ये हुई कि हम महादेव जी के आशीर्वाद साथ में आज हमें स्नोफॉल देखने को मिल गई। हम बस उतर ही देते हैं, टाइमिंग हमारी सेट थी इतनी कि जस्ट हम मंदिर पे पहुंचे थे, नीचे जो मंदिर था, और वहीं पे बर्फ़बारी चालू हो गई और धीरे धीरे बढ़ते 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 बहुत तेज़ हो गई वो। देखो कैसा एक्सपीरियंस रहा। गुड। तो ये था। तो कल का प्लान मेरा ऐसा है कि मुझे जाना है ओम पर्वत, तो वहाँ का होने वाला है एडवेंचर्स, क्योंकि जो 2 घंटे का रास्ता है वो कम्प्लीटली ऑफ रोडिंग है। कुछ बजरी वाला बिछा दिया इन्होंने, रोड बनी नहीं है, तो आई होप कि इस साल तक बन जाए कि जब मैं जाके दोबारा यात्रा करने आऊँ तो मुझे बनी हुई मिले। बट हाँ, अभी तो हमें उसको झेलना पड़ेगा। तो सुबह 6 o'clock निकलने का प्लान है मेरा, और अगर 6 o'clock मैं निकलता हूँ तो उसके बाद मैं अराउंड 12 बजे तक मैं गूंजी विलेज वापसी आ जाऊँगा, और वहाँ से फिर मैं जाऊँगा सीधा धारचूला। धारचूला से सीधा मैं जाऊँगा पिथौरागढ़। तो धारचूला और उसके बगल में जो गांव है वो नेपाल के अंदर लगता है। बट हाँ, नेक्स्ट टाइम मुझे विंटर्स में आना है, एक बार आपको दरमा वैली दिखाना है, तब मैं आपको वो एक्सप्लोर करवाऊँगा। नेपाल का विलेज जो है, वहाँ पे आधार कार्ड दिखा के आप जा सकते हो। बाकी अभी को इस एपिसोड के लिए यहीं पे ख़त्म करेंगे। कुछ भी आपको पूछना हो मुझसे रिलेटेड टू एपिसोड 1 या आदि कैलाश यात्रा अपनी कैसे अरेंज कर सकते हैं, किसी का आपको नंबर चाहिए स्टे के लिए या पास के लिए, तो आप मुझे किसी भी वीडियो पे जाकर कमेंट कर सकते हो, उस पर आप कमेंट कर दो, कोई इशू नहीं है। या मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है हिमालयन वल्चर, उस पर कर दीजिए, वरना हिमालयन वल्चर 1-2 है, उस पर आप कर सकते हो, तो आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। बट आपको ये लाइफ में यात्रा जरूर करनी चाहिए, आदि कैलाश जी की और ओम पर्वत की, महादेव जी के आशीर्वाद के साथ में। बीच में फंसे थे बट ठीक है, सब चलता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। तब तक के लिए हर हर महादेव।